हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा चैनल एजुकेशनल बॉय में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल अब बॉय। आज हम लोग देखने वाला 12th बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको 12th बायोलॉजी 2023 को फाइनल एग्जाम में आपको लिए देखने के लिए बहुत ही बेहद साबित होगा। जी दोस्तों, एक बार अवश्य इस वीडियो को देखें। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो का स्टार्ट। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल करना होगा सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एकिडाना क्या है। ठीक है दोस्तों, बोला कि एकिडाना क्या है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अफसोसी जीव है, बी में बोला कि योजक कड़ी है, सी में बोला कि विलुप्त कड़ी है, डी में बोला इनमें से कोई नहीं है। तो एकिडीना वो है क्या? चलिए, तो एकिडीना है क्या? ठीक है दोस्तों, चलिए बताएंगे एकिडीना है क्या। तो जो एकिडीना एक जीव होता है जो योजक कड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? योजक कड़ी के अंतर्गत इसको रखा जाता है, यानी कि ए के बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। बोला कि उपार्जित यानी कि जो गुण अर्ज किया जाता है उसका वंशागति का सिद्धांत कौन दिया था? यानी कि उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कौन दिया था? ऑप्शन ए में बोल रहा है हिक्केल, बी में बोल रहा है डार्विन, सी में बोल रहा है कि डिबरेज, और डी में बोल रहा है लेमार्क। तो जो वंशागति यानी कि उपार्जित लक्षण के जो वंशागत था वो हमने दिए थे वैज्ञानिक का नाम था जिनका लेमार्क दिए थे। कौन दिए थे? लेमार्क ने ही बताए थे कि यानी कि किसी जीव का यानी कोई भी अंग का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, तो इसका जो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोरा की स्पीसीज अपलेटर पुस्तक किसने लिखा था? ठीक है दोस्तों, बोरा की स्पीसीज पर लेटर रूम पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जॉर्नल ने लिखा था, बी में बोल रहा है कि कैरोलस लिनियस ने लिखा था, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि थियोक्रेटस ने लिखा था, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं लिखा था। तो इसका कौन थे जो लिखे थे स्पीसीज प्रोटेरम रूम का पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस हो जाएगा, यानी कि 3 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त। चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला मानव जिनका जीवाश्म अफ्रीका में अवलोबे यूरोप में एशियाओं में मिला था उसे हम क्या कहते थे? यानी कि जो मानव का जो पहला जीवाश्म मिला था वो यूरोप में मिला था, तो उस जीवाश्म को हम लोग क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि होमो बिलियन बोले थे, बी में बोल रहा कि होमो इरेक्टस बोले थे, सी में बोल रहा कि होमो इंडियस्थल बोले थे, और डी में बोल रहा कि होमो सैपियन बोले थे। तो जो मानव को जो पहला जो अफ्रीका में जो जीवाश्म मिला था उसको बोले थे हम लोग क्या बोले थे? आपको याद होना चाहिए, उसको होमो इरेक्टस बोले थे। क्या बोले थे? होमो इरेक्टस। लेकिन जो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका होमो सेपियन होता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कि डायनासोर किसके दौरान उपस्थिति थे? यानी कि जो डायनासोर होता है जो अभी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है वो पहले उपस्थित थे, तो किसके कारण से उपस्थित थे? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पॉलियोजाइक के द्वारा उपस्थित है, बी में बोल रहा है कि प्रीमोकोविन के द्वारा उपस्थित है, सी में बोल रहा है कि सिनोजाइकेम के द्वारा उपस्थित है, और डी में बोल रहा है कि मिसोजाइकेम के द्वारा उपस्थित है। यानी कि जो डायनासोर जो उपस्थित था वो जो मिसोजाइक क्या था? मिसोजाइक के द्वारा उपस्थित थे, जो आजकल डायनासोर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यानी कि क्या 5 गए? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन था, बोल रहा है कि अस्लैंड मिलर का प्रयोग बताता है। यानी कि अस्लैंड जो मिलर थे वो प्रयोग किए थे। ठीक है दोस्तों, 800 डिग्री पर ये प्रयोग किए थे। ठीक है,
800 डिग्री पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो क्या बताता है? तो मिलर का प्रयोग क्या बताता है? ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रसायनवाद बताता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि अजमियोपैथी मत बताता है। सी में बोल रहा है कि जीमोपैथी मत बताता है। डी में बोल रहा है कि पेनिसिजेनिस बताता है। तो जो मिलर जो प्रयोग किए थे वो एक रासायनिक रूप से प्रयोग किए थे। क्या कहते हैं? रासायनिक रूप से प्रयोग किए थे, तो वो रासायनिक बात बतलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7वां नंबर, चलिए बोले कौन जैव विकास का स्पष्ट परिमाण देता है? यानी कि जो जीवों का जो विकास हुआ है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट परिमाण कौन देता है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जीवाश्म देता है। सी बी में बोल रहा है कि अवशोषी अंग बोलता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जीवों के जो विकास को जो हम लोग स्पष्ट रूप से जो परिमाण देता है कि इसी रूप से जो जीवों का विकास हुआ है वो देता है आपका अवशोषी अंग। ठीक है दोस्तों, अवशोषी अंग, यानी कि 7 के बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से किसका विकासवाद के युक्त है? ठीक है दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद के युक्त है, यानी कि जो विकास जीवों में हो रहा है वो किसके कारण हो, कौन सा युक्त जो सही है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि विलुप्तता, बी में बोल रहा है विभिन्नता, सी में बोल रहा है प्रजनन और डी में बोल रहा है कि प्रतिस्पर। तो जो विकासवाद को जो युक्त होता है वो होता है आपका विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता, यानी कि 8 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोला कि डोडो है। ठीक है दोस्तों, डोडो क्या है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि विलुप्त प्राणी है। बी में बोल रहा है कि संकट प्राणी है। सी में बोल रहा है कि अतिग्रस्त प्राणी है। डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा जो डोडो एक पक्षी था जिसको जो मांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, जो हम लोग के आज डोडो पक्षी देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलुप्त प्रजाति हो जाएगा, यानी कि विलुप्त प्राणी है जो आज हम लोग के लिए देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि 9 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोला किसी जीव का विकास इतिहास कहलाता है, यानी कि कोई भी जीव है तो उसका इतिहास क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एंटोजेनिस कहलाएगा। बी में बोल रहा है कि फाइलोजेनी होगा। सी में बोल रहा है कि पूर्वजता हो जाएगा। डी में बोल रहा है कि जीवाश्मीय हो जाएगा। तो जो जीव विकास की जो इतिहास कहलाता है वो आपका फाइलोजेन कहलाता है। क्या कहता है? फाइलोजेनी। चलिए, यानी कि 10 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फिलोजेसिक जुलाइक, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि फिलोमोफिक्स जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लेमार्क ने लिखे थे। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि मेंडल ने लिखे थे। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि डार्विन ने लिखे थे। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ह्यूमर ब्रिगेड ने लिखे थे। तो कौन से जो जूलॉजिकल पुस्तक को लिखे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेमार्क हो जाएगा, यानी कि 11 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मेसोजोइक युग है, यानी कि जो मेसोजोइक युग है, यानी कि जब मेसोजोइक युग था तो उसमें किस प्रकार के पक्षी लोगों को दिखाई देने के लिए मिलता था? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मतास्को का था। बी में बोल रहा है कि उभयचर का था। सी में बोल रहा है कि सरीसृप का था और डी में बोल रहा है कि ट्राइडोबेरेस का था। तो जो मेसोजोइक जो काल था दोस्तों, एक युग में था, जो समय था, उसमें सरीसृप लोग देखने के लिए मिलते थे और सरीसृप में ही डायनासोर को अंतर्गत रखा जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पुनर्वृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, बोला कि पुनर्वृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में बोला कि बेन बुअर द्वारा। बी में बोला कि डार्विन द्वारा। सी में बोला हेक्केल द्वारा। डी में बोला अरस्तु द्वारा। तो जो पुनर्वृत्त की जो सिद्धांत था वो हमारे डार्विन जी ने प्रतिपादित किया था। क्या किए थे? डार्विन जी ने ही प्रतिपादित किए थे, यानी कि 13 का आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आनुवांशिकी, चलिए बोला कि आनुवांशिक अपवाहन
किसके जीन की तीव्रता में परिवर्तन लाता है, यानी कि जो आनुवांशिक जो परिवर्तन होगा वो कौन सा पीढ़ी में ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि प्रथम पीढ़ी में, ऑप्शन बी में बोल रहा है अगली पीढ़ी में, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि अप्रभावित जीन में, सी और डी में बोल रहा है प्रभावित जीन। तो जो ज़्यादा जो परिवर्तन देखने के मिलता है वो जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है अगले पीढ़ी में, यानी कि अगले पीढ़ी यानी कि उसके बाल बच्चे में ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सर्वाधिक कपाल क्षमता होती थी, यानी कि सर्वाधिक कपाल क्षमता यानी कि उसके कपाल क्षमता ज़्यादा था, सोचने की क्षमता ज़्यादा था। तो कौन सा जो मानव काल था उसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा अधिक था। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एंडी स्थल मानव की, बी में बोल रहा है कि क्रोमोमैगल मानव की, सी में बोल रहा है कि आधुनिक मानव की, और डी में बोल रहा है कि जावा मानव की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा मानव हो जाएगा। जो इसकी जो सोचने की क्षमता था, दिमाग की जो क्षमता था वो ज़्यादा विकसित था, यानी कि आदिम मानव से ज़्यादा था, यानी कि जो आधुनिक मानव जो आजकल के मनुष्य है उससे ज़्यादा पहले के लोग में ज़्यादा विकसित था, दिमाग सोचने की क्षमता ज़्यादा था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया, यानी कि डार्विन एक वैज्ञानिक थे जो प्रकृति के बारे में परीक्षण किए थे, और इन्हीं के वजह से जो मेंडल थे, जो मेंडल का जो कार्य था वो पूर्ण रूप से फेमस नहीं हो पाया था। तो जो डार्विन थे इन्होंने लगभग 5 साल तक जहाज का सफ़र किया था। तो कौन सा जहाज का उन्होंने इस्तेमाल किया था। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि HMS ईगल ने, और फिर ऑप्शन बी में बोल रहा है कि HMS बीगल ने, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ट्राइनेनिक में, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि डिमेटिक ने। तो जो डार्विन थे वो बीगल नामक जहाज का इस्तेमाल किए थे। क्या किए थे, बीगल नामक जहाज का उन्होंने इस्तेमाल किए थे, यानी कि 16 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की पुस्तक लिखी, यानी कि जो पृथ्वी पर जो जीवन की उपस्थित होता है, जो उपस्थिति आया है संबंधित तो किसने पुस्तक लिखा था। ऑप्शन ए में बोला कि ऑपरेजन द्वारा लिखा था, बी में बोला कि हेल्डन ने लिखा था, सी में बोला कि डार्विन ने लिखा था, और डी में बोला इनमें से सभी ने लिखा था। जो पृथ्वी पे जो जीवन के जो संबंधित जो पुस्तक था वो ऑपरेन ने लिखे थे, ऑपरेन द्वारा लिखा गया था। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आदिकालीन वातावरण में अवयविक रूप से उपस्थित नहीं था, यानी कि जो आदि मानव का जो काल था, यानी कि जो आदि मानव जो पहले के जो काल था जिस समय धरती पर कोई भी जीव उपस्थित नहीं थे, तो वातावरण में कौन सा गैस उपस्थित नहीं था। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कार्बन, बी में बोल रहा है ऑक्सीजन, और सी में बोल रहा है हाइड्रोजन। तो इसी में से तीनों में से ऑप्शन आपका होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आदिकालीन वातावरण में जो अवयविक का जो नहीं था वो हम लोग के ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। इसी के वजह से लोगों के जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। चलिए हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि डार्विन की फिंच का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, डार्विन एक फिंच है, यानी कि डार्विन ने भी एक परीक्षण किए थे, वो अपने डार्विन फिंच के नाम से ही फेमस किए थे। तो उनका क्या अच्छा उदाहरण क्या को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि औद्योगिकी के मिलनीकरण द्वारा, बी में बोल रहा है कि योजक कड़ी का, सी में बोल रहा है कि अनुकूलन विकिरण का, डी में बोल रहा है कि अभिसारी जैविक विकास का। यानी कि जो फिंच का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों वो होता है अनुकूलन विकिरणी का, यानी कि विकिरण का, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 19 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मिलर यू प्रयोगों ने किस गैस का फलक का इस्तेमाल किया था, यानी कि जो मिलर थे वो 4 गैस का इस्तेमाल किए थे, वो चारों गैस का नाम क्या क्या है। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर से देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मीथेन, अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 3 गैस है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिलर ने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प का इस्तेमाल किए थे।
और इस गैस का जो अनुपात था दोस्तों 2:1:2 के रेशियो में इन्होंने इसका उपयोग किया था। चलिए हम लोग किस्म नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक अपशोषी अंग है। ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक अपशोषी अंग है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कर्ण का पिंडा, बी में बोल रहा है अपेंडिक्स, सी में बोल रहा है कि मछली का सल्क और डी में बोल रहा है कि मेढक का अग्रवाह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपेंडिक्स है जो एक अपशोषी अंग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मिलर युग द्वारा किए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात क्या था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अभी तुरंत बनाए, यानी कि जो मिलर थे, इसका जो ऑप्शन देखते हैं बोल रहा है कि 2:1:2। ऑप्शन बी में बोल रहा है 1:2:1, सी में बोल रहा है 1:1:2 और डी में बोल रहा है कि 2:1:1। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2:1:2 है जो मिलर ने प्रयोग किए थे। गैस को एक मिश्रण का अनुपात था। चलिए हम लोग 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है, यानी कि जो जैव विकास का जो सिद्धांत था उसके मुख्य क्या संबंध था। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि स्वतः उत्पादन से हुआ था, बी में बोल रहा है कि विशिष्ट समष्टिवाद से हुआ था, सी में बोल रहा है कि धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से और डी में बोल रहा है कि वातावरण के स्थिति से। यानी कि जीवों में जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे परिवर्तन से हुआ है। क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे परिवर्तन से हुआ है और ये परिवर्तन होता ही रहेगा जब तक हमारे धरती का जीवन काल रहेगा। यानी कि 23 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां नंबर। बोला कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। ठीक है दोस्तों, डार्विन ने बोला किनके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मॉथल, बी में बोल रहा है कि बैलेस, सी में बोल रहा है कि संपन्न, डी में बोल रहा है लेमार। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मॉथले हो जाएगा। मॉथले एक वैज्ञानिक थे जिससे डार्विन जो कार्य करे थे परीक्षण जो पर्यावरण के बारे में उनसे ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव का अन्य ग्रह से किस रूप में आया। यानी कि जब ब्रह्मांड का विकास हुआ था 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व, तो उससे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया था। तो ऑप्शन ए में बोला कि इग्मक आया था, बी में बोला कि बीजाणु आया था, सी में बोला कि विषाणु आया था, डी में बोला कि बीज आया था। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर है आपका विषाणु हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच में समानता कहलाती है। यानी कि बोले अनुकूलन यानी कि जो वातावरण का अनुसार वो परिवर्तन कर सके उसके आधार पर जीवों में क्या समानता है। तो ऑप्शन ए में बोला कि समानांतर विकास है, बी में बोला कि अपसारी विकास है, सी में बोला कि अभिसारी विकास है, डी में बोला कि क्रमिक विकास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपसारी विकास है, यानी कि 26 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन बोला कि जीव संख्या के समस्त जीवों को योग को क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोला कि जीन कोश कहलाता है, ऑप्शन बी में बोला कि जीन प्रवाह कहलाता है, ऑप्शन सी में बोला कि जीन बैंक कहलाता है, डी में बोला इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो जो जीवों की संख्या जो समस्त जीनों का जो योग होता है वो जीन कोश कहलाता है, यानी कि 27 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। बोला कि मानव का उद्गम स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मानव का जो उद्भव स्थान है, यानी कि जो मानव का जो उत्पत्ति हुआ है कहाँ से हुआ है। ऑप्शन ए में बोला एशिया से हुआ है, ऑप्शन बी में बोला अफ्रीका से हुआ है, ऑप्शन सी में बोला यूरोप से हुआ है, ऑप्शन डी में बोला कि अमेरिका से हुआ है। तो जो मानव की जो उत्पत्ति हुआ है वो आपका अफ्रीका से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, अफ्रीका से, यानी कि 28 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां नंबर की तक देते हैं। बोला कि चलिए
बोल रहा है कि क्रमिक विकास में योगदान है। यानी क्रमिक का विकास का मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे एक के बाद एक जो विकास होते जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्रमिक विकास। तो उसका योगदान क्या है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि स्वपरागण का योगदान है, बी में बोल रहा है कि परपरागण का योगदान है, सी में बोल रहा है कि कायिक प्रबंधन का उपयोग है। तो जो क्रमिक जो विकास का जो योगदान है दोस्तों वो आपको परपरागण का योगदान ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो जीवों में जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। यानी कि 29 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। यानी कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित किया जाता है? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि विलुप्त हो रहे पौधे का सूची, सी में बोला कि दुर्लभ पौधे की सूची, सी में बोला कि अतिग्रस्त प्राणियों का सूची, डी में बोला सभी। तो जो रेड डाटा बुक होता है वो सभी ई में किसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यानी कि जितना भी विलुप्त हो रहा है पेड़ पौधे जीव जंतु सबको उसमें सम्मिलित किया जाता है और उसके अंदर लिखा जाता है और उसको बचा करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।